नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 90वें एपिसोड को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान पीएम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। फिनलैंड में नीरज ने यहां पर पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता, वहीं उन्होंने अपने ही जैवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को तोड़ा। कोटेन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। इसके अलावा पीएम ने स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स वर्ल्ड तक भारत के युवाओं की तारीफ की। अभी हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि खेलो इंडिया में 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। कई रिकॉर्ड बना खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। मणिपुर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिफ्टिंग में 8 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसी तरह संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कोर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। यही हौसला आज के युवा की पहचान है। नीरज चोपड़ा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा कि हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पीएम मोदी की प्रेरणा से हमने स्वदेशी खेलों को भी यहां पर खेलने का प्रयास किया। साथ ही लिखा कि मुझे खुशी है कि इन खेलों में कई रिकॉर्ड्स बने और अधिकतर रिकॉर्ड बेटियों ने तोड़े। करनाल के मधुबन में नशा मुक्त हरियाणा मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं सीएम ने नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया और हरियाणवी गीत तुम्हारा हरियाणा नशे तय बचा के रखियो का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। नशे को रोकने के लिए हर तरीके से काम करने को तैयार है। इतना ही नहीं, नशे को रोकने के लिए एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा। साथ ही शिक्षण संस्थानों में धाकड़ कार्यक्रम के जरिए नशा रोका जाएगा। इस मौके पर ऑनलाइन माध्यम से गृह मंत्री अनिल विज, सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहे। रूप से अपनी संवेदनाओं और गहरी संवेदनाओं के साथ इसकी कामना भी हम करेंगे कि इस एक्शन प्लान में जो भी वर्णित चीजें हैं उसके अनुरूप सरकार के नाते ऐसा माना जाता है कि सरकार का काम होता है कुछ निर्माण करना। शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है, जो उसके अंदर
इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। कई बार तो ऐसा लगता है जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी लगे हुए हैं उसमें। तो टेररिज्म अपने आप में एक नेशनल क्राइम है। इस नेशनल क्राइम को रोकने के लिए वो जो लोग सप्लाई करते हैं वो बड़े अपराधी हैं, और उनको तो जितना अधिक से अधिक दंड दिया जाए उतना कम है। इसके लिए एनफोर्समेंट की जो एक मनोबल होना चाहिए, जो हमारे एक विल पावर होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है उस विल पावर में। फिर भी इंप्लीमेंटेशन करते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा हाथ बंद जाता है कहीं। आप लोगों के सुझाव पर यदि कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून इसके लिए बदलना हो तो उसको बदलने के लिए हम तैयार हैं। इस अपराध को रोकने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। मानसिक रूप से अपनी संवेदनाओं और गहरी हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सहजल आज गुरुग्राम में अभिनंदन समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई सवाल खड़े किए। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर बोलते हुए कुमारी सहजल ने कहा कि कांग्रेस अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की जीत होती, क्योंकि लोग वोटिंग के दौरान कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का निशान ढूंढते रहे, लेकिन लोगों को नहीं मिला। यही कारण है कि कांग्रेस को हार मिली। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के नियमों के खिलाफ जाकर विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया, जिस पर हाईकमान ने उनके खिलाफ फैसला लिया। जब हमारा सिंबल ही नहीं था और लोग जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे वो कांग्रेस के हाथ के निशान ढूंढते रह गए। दूसरी बात, हमारा वर्कर भी मिलकर काम करता है, अभी बिखराव आ जाता है। कहीं ना कहीं जगह जगह कह दिया गया चलो ये कांग्रेस समर्थित है, किसी का व्यक्तिगत समर्थित तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का वोट तो वहाँ पर कहीं सिंबल नजर नहीं आया। तो किसी ने कोई बात की बिखराव आया, इससे पार्टी को मजबूती मैं समझती हूँ नहीं मिली। जब मैं अध्यक्ष थी उस समय हमने फैसला लिया था, मीटिंग में फैसला हुआ था और हमारी हाईकमान भी चाहती थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जो भी फैसला हुआ वो पार्टी का फैसला था, हम सबको मान्य हुआ, उसमें कोई बात नहीं। गांव के विधायक हैं, कृपा मंच पे उनको जगह दी जाए। और जोरदार तालियों से एक बार पुनः सभी से कहूंगा, बंसीलाल गोया जी हल्द्वानी से। सोनीपत में यमुना नदी पर खान इंचार्ज के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया है और साथ ही जांच के लिए 3 पुलिस टीमों को गठित किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि जयदीप की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। इससे पहले भी उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि शायद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। सर, मेरा भाई मनोहर करता था, तो रात को मेरे पास पुलिस का 3 बजे कॉल आई है कि तेरे भाई को किसी ने मार दिया और सीरियस हालत में है। जहाँ हमें जाकर वहाँ पे हमें जाकर देखा कि मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारी पुलिस से ये दरख्वास्त की हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे साथ बार बार मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना की जा रही है। पीछे मेरे पैर तोड़ दिए गए थे जी। सर, आपका क्या नाम है और क्या पद है यहाँ पे? SI सुरेंद्र, इंचार्ज चौकी मीमार। अच्छा सर, क्या कार्रवाई की है, क्या शिकायत मिली थी, क्या 112 की कॉल आई थी सर। हाँ, 112 मौके पे गई, उन्हें डेड बॉडी मिली। मेरे पास 112 ने कॉल की, मैं मौके पर पहुंचा, डेड बॉडी मिली थी। बाद में नाम पता जयदीप सन्नो कृष्ण और वो बरसात के नाम है बसोती, बड़ी बसोती मालूम हुआ। हमने फैसल की टीम मौके पे बुलाई, हमारे अफसरान वाला साहब वगैरह सब मौके पे पहुंच गए थे। उसके बाद डेड बॉडी को कार्रवाई के बाद ये सोनीपत वगैरह में रखवा दिया था। साइबर सिटी गुरुग्राम में गौ तस्करों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। गौ तस्करी की एक लाइव वीडियो सामने आई है, जिसके चलते आपको बता दें कि गौ
जो तस्कर हैं वो गौवंशों को लेकर जा रहे थे। गौरक्षकों ने उनका पीछा किया और ऐसे में गौ तस्करों ने गौरक्षकों पर पथराव किया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया। ये तस्वीरें आप देखिए। वहीं आपको बता दें कि गौ रक्षकों ने 6 गौवंशों को मुक्त कराया। इस दौरान तस्करों और रक्षकों के बीच हुई मुठभेड़ का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर तो दर्ज करती है, लेकिन कार्रवाई न होने की वजह से तस्करों की हिमाकत बढ़ती जाती है। सर बजरंग दल जिला संयोजक मानेसर से हमें रात को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में प्रतिदिन एक पिकअप गाड़ी गोवंश उठाकर ले जा रही है। कल भी हमें किसी के द्वारा सूचना मिली थी कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी पथराव किया है। सूचना सही मान आज रात हम नाकेबंदी पे लगे भोंडसी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत। कुछ ही समय बाद हमें वही पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी रोंग साइड। पिकअप गाड़ी को देखकर हम उसके पीछे लगे। पीछे लगते ही उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया, जिससे हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे। पानीपत के जिमखाना क्लब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक 17 साल का अमन पानीपत की हरि सिंह कॉलोनी में रहता था और वो अपने कुछ साथियों के साथ जिमखाना क्लब में नहाने गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। बादली में सीएम फ्लाइंग और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और अवैध तरीके से ले जाए जा रहे यूरिया खाद से भरे टेम्पो को पकड़ा। मामले का खुलासा करते हुए एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि सूचना के आधार पर दुल्हेड़ा गांव के पास टीम ने चेकिंग शुरू की थी। इस दौरान टेम्पो चालक से यूरिया खाद का बिल और संबंधित कागजात मांगे गए तो चालक दिखाने में नाकामयाब रहा, जिससे साबित हो गया कि यूरिया खाद अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि वो दिल्ली के नजफगढ़ में यूरिया खाद लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कल शाम को करीब 5 बजे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और थाना बादली की टीम ने एक ज्वाइंट रेड की। साथ में कृषि विभाग के इंस्पेक्टर भी लिए गए और उस सूचना के आधार पर इन्होंने ढूलेड़ा के पास में एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी के अंदर 250 कट्टे यूरिया खाद के भरे हुए थे। जो ड्राइवर से इसके बारे में बिल, पर्ची, लाइसेंस वगैरह मांगा गया तो कुछ नहीं दे पाया। चलिए अब खबर भिवानी से है, जहां लूटपाट और गाड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी पहचान कपिल और हैप्पी के रूप में हुई है, जिन पर चोरी लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी के पास से एक कार बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने क्षेत्र में बुकिंग की गाड़ियां ड्राइवर से छीन कर ले जाते थे। ऐशोआराम के शौक को पूरा करने के लिए कई जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि और घटनाओं का खुलासा हो सके। इस दौरान सीआईए इंचार्ज योगेश्वर ने बताया कि आरोपियों से 8 वारदातों का खुलासा हो चुका है। तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गुजरानी मोड़ से। इनमें एक तो कपिल इलियस राहुल है, तिगड़ाना का रहने वाला है। दूसरा भी हैप्पी इलियस भारत है, ये भी तिगड़ाना का रहने वाला है। ये दोनों दोस्त हैं। इनके 2-3 साथी और थे। ये सारे मिलके चोरियां और छीना झपटी की वारदात कराया करते। इसमें हमने 8 वारदातों का खुलासा हुआ है।
इंद्री में शुक्रवार को हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में छीने गए मोबाइल और रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि शहर में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ये 24/6 को हमारे 2 स्नैचिंग हुई थी, एक पीछे नहर की पटरी पे उधर और एक बस स्टैंड के सामने। तो हमने उसी दौरान पुलिस की गश्त और टीमें बना के उनके पीछे लगाई तो 24 घंटे में हमें उसमें सफलता भी मिली है। तो दोनों मुकदमों के आरोपियों को काबू कर लिया। एक मोबाइल टीचर एक सुबह सैर कर रहे थे इधर, उनसे छीना गया। उसके 2 आरोपी हैं, पुनीत वर्मा इंद्री और अनिल काकू। फरीदाबाद में एक ऑटो चालक ने कमाल का कारनामा कर दिखाया। दरअसल ऑटो चालक ने अपने ऑटो के अंदर और बाहर ग्रीन ग्रास और पेड़ पौधे लगाकर ऑटो का अलग लुक दिया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र के साथ साथ सवारियों की पहली पसंद बना हुआ है। ऑटो चालक ने बताया कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद को प्रदूषण मुक्त करना चाहती है। जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने ऑटो में पेड़ पौधे लगाकर सरकार की इस मुहिम में सहयोग दिया है। पॉल्यूशन खत्म करना थोड़ा नेचर को, तो उस चीज को देखते हुए बनाया है। सरकार के साथ रहते हुए सरकार भी कुछ करे, हम भी तो कुछ करना चाहिए। सरकार सारा थोड़ी ना करेगी। क्या कर रही है सरकार? सरकार पॉल्यूशन खत्म कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है। हर जगह देखिए रोडों पे स्मार्ट सिटी ला रही है। सरकार ने लाए तो हमें भी थोड़ा कुछ करना चाहिए ना पौधों के साथ। सरकार की मुहिम में सहयोग दे रहे हैं। तो कैसे आइडिया आया कि हमने पेड़ ये पौधे लगाए, थोड़ा करें? ये तो मैं असली चाहता था लेकिन कोशिश नहीं हो पाई क्योंकि फरीदाबाद है थोड़ा, तो असली नहीं लगा सका। तो इसको थोड़ा लुक दे दिया कि गार्डन जैसा। लोगों को लगे घास है असली, और पौधे जो असली लगाए हैं वो मैंने अपनी सोच से लगाया कि ऐसा करते हैं तो असली पौधे लगाए। कोशिश करिए और बड़ा करेंगे। गुरुग्राम में बीपीटीपी ऑफिस के सामने बीपीटीपी के सैकड़ों बायर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया ना तो इस सोसाइटी में पीने का पानी है और ना ही बिजली की सुविधा। हजारों रुपए खर्च कर पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था करने को लोग मजबूर हैं। बावजूद इसके बीपीटीपी के अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। आरोप है कि सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड तो है लेकिन उसे भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं 3 ईयर से ऊपर हो गया मुझे रहते हुए। उस टाइम तो बहुत चीज़ें की कमी थी, बट हमने सबने मिलके सपोर्ट किया इनको। वेट करते 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 इतने लॉन्ग टाइम हो गए। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे दे के टरका देते हैं सबको, पब्लिक को। आज अगर पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होके कि हमारी बहुत इन लोगों ने टॉर्चर जो बोलते हैं ना वो किया। मेरा नाम हेमंत है और मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ अपना डब्ल्यू के अंदर। हम अक्टूबर 2020 से यहाँ पे ओसी आ चुके हैं। उसके बाद से बेसिक एमिनिटीज़ के लिए तरस रहे हैं। लाइक अपना पानी का यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। डेली का 1,40,000 1,60,000 पानी यहाँ पे टैंकर्स के थ्रू आता है, और जिसका TDS लेवल अलग है बिल्कुल, जिससे बीमारी का भी खतरा जिससे बढ़ रहा है। अभी इवन एक STP के वो उसमें कुछ करने गए थे क्लीनिंग वगैरह, उसमें एक बंदा एक्सपायर भी हो चुका है, और मेरे ख्याल से BPTP ने अभी तक उसको भी कॉम्पनसेशन वगैरह कुछ नहीं दिया। परसों उसकी डेथ हुई। सोनीपत के बहालगढ़ में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने एकजुट होकर नारेबाजी की। दरअसल ग्रामीण आबादी के बीच में शराब के ठेके को हटवाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी के बीच में शराब का ठेका खोलना मुनासिब नहीं है। शराब के नशे में धुत होकर हर दिन माहौल खराब करेंगे, और पास में ही आंगनवाड़ी और लड़कियों का स्कूल है, जिससे ग्रामीणों की दिक्कत परेशानी काफी बढ़ सकती है। आबादी के क्षेत्र में किसी भी सूरत में शराब का ठेका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे।
गांव इकट्ठा हुआ है, क्या मांग करते हो? मांग ये है जी, यहाँ पर 5-6 पर्चा लिए पूरे गाँव में जी, सारे गाँव में तकरीबन पूछ रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। जब यहाँ पर गवर्नमेंट से पर्चा लेकर जब हमने खुलवाई तो 5 करवाई, यहाँ पर दारू बहुत बिकती है जी, ना बिकती पूछ लो, ना बिकती दारू, पर्चे इधर धोलिए यहाँ पर 4-5 पे। जी क्या राजेश बैरागी गाँव हाँ ये हमारे बिल्कुल गांव के अंदर ठेका खुला हुआ है। ज्यादा भाषणबाजी की तो जरूरत है नहीं, सबको पता है अगर गांव के बिल्कुल बीच में ठेका खुल ज्यादा कितनी परेशानी पैदा होती है, इस बात का सबने पता है। ठेके खोलने वाले ने भी, प्रशासन सबने पता है कि कितनी परेशानी हमारे पैदा हो जाएंगी यहाँ पे। तो हम तो यही कहते हैं भाई इसको यहाँ से बंद करा जाए। अच्छा जी, और किस लिए इकट्ठे हुए, क्या मांग? सरपंच वाले हमारे गांव के चारों तरफ दारू के ठेके खुले हुए हैं, उसके बाद अब आबादी के अंदर जो दारू का ठेका खुल रहा है, ठीक है, वो हमारे वो बता दिया। नाम जय सिंह ढिल्लो है जी, मैं निगम पार्षद हूँ यहाँ से। किस लिए इकट्ठे हुए, क्या इसलिए इकट्ठे हुए कि यहाँ एक गांव के बस्ती के अंदर ठेका खोला गया शराब का, तो हम यहाँ से एक आम आदमी, एक आम रास्ता है और बस्ती के अंदर गांव के बीच में है, तो हमें इस चीज की परेशानी हो रही है कि यहाँ लोग शराब पियेंगे, हुंगड़बाजी करेंगे, बहू बेटियों को परेशानियां होंगी। सरला जी, क्या किस लिए इकट्ठे हुए, क्या मांग है? हमें कुछ नहीं, तो ये है, ये ठेका उठवाना है जी यहाँ से। हम यही रहते हैं, सारे बाण बेटी बहू मारी निकलेंगी, यहाँ गदर मचेगा, ये दुख है हमें। क्या क्या किस लिए? दारू पीने वालों के लिए, बेचने वालों के लिए। अच्छा हाँ जी। बबली जी, किस लिए इकट्ठे हो, क्या दिक्कत? इसलिए इकट्ठे हुए जी, गांव के अंदर बिल्कुल गलियों के अंदर घर के सामने ठेका खुल रहा है, खोलना है इनको, कहीं बाहर खोलो, हमारे को क्या इतराज है। अब यहाँ बिल्कुल हमारे घर हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अंतर्गत ड्रग दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। वहीं झज्जर के नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को जिला मेंटल हेल्थ नोडल अधिकारी उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीरज आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा सेवन के लिए दुष्परिणामों और दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया और कहा कि नशे के बहुत से घातक परिणाम होते हैं, इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। मैं कहूँगा नशा भगाओ, देश बचाओ, नशा भगाओ। नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में आमजन को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं मेंटल हेल्थ कार्यक्रम द्वारा संगोष्ठी आयोजन किया गया। उसके साथ ही रैली का आयोजन किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि नशे से दूर रहे। और आज के समय में ड्रग्स लेना आम लोगों के लिए और आम युवा के लिए छोटा सा काम हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि युवा साथी और आम जन नशे से बचें और ड्रग्स को लेना बंद कर दें। नशा हारेगा, नशे को भगाओ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।